न्यायिक प्रक्रिया का पालन अभी तक नहीं हो रहा है। हमें कोई झटका नहीं है, हमें कोई भी झटका नहीं है। औजार लेके गए थे खुदाई का, इसमें कोई शक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्लैरिफाई किया कि कोई डिगिंग नहीं हो रही है और ये उन्होंने गलत स्टेटमेंट दी। वो ठीक कह रहा है, क्योंकि 91 का जो कानून है उसके तहत ये कुछ होना ही नहीं चाहिए। राम जन्मभूमि को घसीटने का प्रयास किया गया था, ऐसे ही काशी विश्वनाथ भगवान को भी प्रयास किए जा रहे हैं। वक्त पे परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, हाँ सत्यम शिवम सुंदरम। नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एक बार जोर से हर हर महादेव। क्योंकि देखिए सावन का महीना चल रहा है और वाराणसी में क्या एएसआई सर्वे कर पाएगी या नहीं, इसको लेकर लगातार प्रयास कोशिशें जारी है। आज तो काम शुरू होने वाला था और शुरू भी हो गया था, लेकिन 4 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम रोक इस पर लगा दिया गया। लेकिन इसका क्या मतलब है और क्या अब सर्वे का काम नहीं होगा, और सर्वे अगर होगा तो क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है ना। और किसी ने ट्विटर पर लिखा कि 100% 100% मुस्लिम जानते हैं कि ज्ञानवापी में क्या है। अब जानते हैं कि नहीं जानते हैं, इस पर बात करेंगे, सवाल पूछेंगे। देखिए हमारे साथ मेहमान आ गए हैं, आप लोग भी आ गए हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 2 दिन भारी है क्या मुस्लिम पक्ष पर या मस्जिद पक्ष पर, और उसके बाद फिर से क्या सर्वे की तैयारी है, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला चला गया है वापस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया वहां आप जाकर अपील कीजिए, तो हाईकोर्ट में मामला फिर से चला गया है और 26 तारीख को इस पर हाईकोर्ट की तरफ से, क्योंकि 2 दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की राह दी है, तो उम्मीद है कि 26 तारीख को हाईकोर्ट की तरफ से भी आदेश आ जाएगा। आज इसी पर बात करने वाले हैं कि अयोध्या में राम विराजे और काशी में क्या विश्वनाथ निकलेंगे। मेहमानों से जरा मिलवा देता हूं आपको। रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं, और आज ये कानूनी तरीके से बताएंगे हम लोगों को कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्टे लगाया है तो क्यों लगाया है। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, धर्मगुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यतिमा चेतना सरस्वती हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु। साध्वी प्रज्ञा भारती, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। मेहताब उस्मानी साहब हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। फजील अहमद पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, और संजीव कौशिक जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि 100% मुसलमान ये जानते हैं कि ज्ञानवापी में क्या है, इसीलिए छुपाना चाहते हैं सच को। कोई छिपाने की बात ही नहीं है, सच सबके सामने है कि वहाँ मस्जिद है और नमाज हो रही है। और 91 वर्षीय एक्ट में पूरे देश ने तय कर लिया था कि हम और मंदिर मस्जिद की लड़ाई इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते। पूरी पार्लियामेंट ने बैठ के कहा था कि एक्ट को छोड़ दीजिए, मुसलमानों को ये पता है कि मस्जिद के नीचे क्या है या नहीं है। एएसआई का सर्वे पहले 1 साल पहले भी सर्वे हो चुका है। एएसआई का पहले सर्वे मबरी मस्जिद में हुआ था, जिसको हाई कोर्ट ने नहीं माना। इसमें ये बौद्ध अवशेष है। पूरी तरह से जो लोग बात कर रहे हैं कि हिंदू अवशेष है, अगर वो है भी तो बौद्ध अवशेष है। जो स्वास्तिक मिला है, कमल और त्रिशूल भी, कमल और त्रिशूल भी बौद्ध अवशेष है। अब सुनिए फर्क क्या है। हिंदू स्वास्तिक जो होता है वो क्लॉकवाइज चलता है, और बौद्ध स्वास्तिक जो होता है वो एंटी क्लॉक होता है, वहां एंटी क्लॉक है।
और कमल और सुन लीजिए, अरे घबराइए मत आप। अरे ज्ञानवापी क्लॉकवाइज चल रहा है कि एंटी क्लॉक चल रहा है, ये बताइए। ये ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है कि अब उल्टी गिनती शुरू हुई है? सोसाइटी के लोगों को भी बुलाया जाए, सबको मिलाकर। अरे तो इससे क्या हो जाएगा? जब हिंदू मुसलमान मिलकर तय नहीं कर पर आ रहे हैं तो हम बहुत क्या करें? सच्चाई है, सबके सामने आनी चाहिए, और जिसका अधिकार है उस पर बात होनी चाहिए। और डिले टैक्टिस क्यों की जा रही है? अगर सच्चाई सामने आनी चाहिए और आपका घर है तो आपको तो आगे बढ़कर ये बात कहनी चाहिए थी कि सर्वे करा लो, सत्य साबित हो जाए, हमारा घर हमें मिल जाए, हमें नमाज पढ़ने की इजाजत मिल जाए। लेकिन आप जानते हैं कि स्वयं शिवलिंग है वो प्रकट हो चुके हैं और आपका भय आपको रातों को सोने नहीं दे रहा। हम डरे हुए नहीं है, हम तो इत्मीनान से हैं। 2 दिन और सही, 500 साल अयोध्या का मुकदमा चला, रक्त रंजित इतिहास रहा हिंदुओं का, दोबारा लड़ लेंगे। हमें 300 साढ़े 300 साल हो गए हैं, तो थोड़ा इंतजार और करने की आप लोग कामना कर रहे हैं कि थोड़ा इंतजार होगा तो फिर से काशी विश्वनाथ। हाँ जी सुनिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दृश्य और अदृश्य, इसके साथ साथ शास्त्र और चलचित्र, ये सब सिद्ध करता है कि बाबा विश्वनाथ जी वहीं विराज रहे हैं, बाबा विश्वनाथ जी वहीं विराज रहे हैं। हर हर महादेव। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दृश्य और अदृश्य, और हमने क्या कहा? शास्त्र को उठा करके देखिए तो हमारे सनातन धर्म में अष्टकंद पुराण में वर्णन है, काशी खंड में, कि ज्ञानवापी मंदिर है। कोई भी मस्जिद में ज्ञानवापी की चर्चा नहीं होती पूरे विश्व में। इसके साथ साथ पूरे विश्व के किसी भी मस्जिद में त्रिशूल नहीं होता, कमल पुष्प नहीं होता, दीपक नहीं होता, इसलिए बाबा वहीं विराज रहे हैं और बाबा हमारे हैं। ठीक है, एक सेकंड जरा मैं लोगों से बात कर लेता हूँ। क्या 100% मुसलमान देश के जानते हैं कि ज्ञानवापी का सच क्या है, इसीलिए छिपाना चाहते हैं? देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है कि जो मुसलमान है उनको 47 के बाद का इतिहास पढ़ाया जाता है, जैसे पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। ये सोचते हैं कि उससे पहले देश था ही नहीं, धर्म था ही नहीं। अगर ये पिछला इनको इतिहास पढ़ाया जाए, अगर 800 साल से पहले का इतिहास इनको पढ़ाया जाए तो ये कभी भी मथुरा, काशी और अयोध्या का विरोध नहीं करेंगे। और 1947 का पहले का इतिहास पढ़ लेंगे तो ज्ञानवापी मस्जिद नहीं रहेगा क्या? आएगा ना, तभी तो मालूम पड़ेगा कि वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद नहीं थी। यहाँ पे हिंदुओं के भगवान भोलेनाथ बसते थे और काशी सबसे पुरानी है। ये ठीक है। हाँ झा जी, मैं आपके चैनल को बहुत देखता हूँ और बहुत लाइक करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात, मंदिर के आगे मस्जिद बनाने का क्या मतलब है? इनको भी पता है कि जबरदस्ती नंदी जो बैठे हुए हैं, भी आप शिव के भक्त हैं, सावन के महीने की महिमा की, नंदी के सामने शिवलिंग होता है। ये सच स्वीकार अगर कहते हैं भाईचारे की बात है तो इनको खुद कहना चाहिए कि भाई मस्जिद हटाओ, मंदिर का पूजा हो, गौरी श्रृंगार का, अगर ये भाईचारे की बात हो। लेकिन ये कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट जाते हैं तो क्या लग रहा है कि क्यों? बीज कांग्रेस ने बोया हुआ है, कांग्रेस इस देश को खोखला किया और वामपंथी चैनलों ने। अब कांग्रेस के नेता तो है नहीं कि मैं उनसे जवाब लूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ, क्या नाम है आपका? क्या लग रहा है जयप्रकाश जी कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं और खास तौर से जो मस्जिद पक्षकार हैं, वो जानते हैं सच क्या है, इसीलिए इधर उधर भाग रहे हैं? सब जानते हैं, लेकिन वो लोग झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहा है? काहे झूठ बोल रहा है? सब क्या लग रहा है, काहे झूठ बोल रहा है? ये सब औरंगजेब का किया धरा है। देख रहे हैं, औरंगजेब का किया धरा है और सब झूठ बोल रहे हैं। वैसे कोर्ट में सच साबित होगा। हाँ जी, कोर्ट में होगा, लेकिन औरंगजेब नॉर्थ ईस्ट जा रहा था और रास्ते में यहाँ रुका था, उसने तोड़ दी, किसी वजह से तोड़ी उसने। ये मस्जिद, उसने मस्जिद भी तोड़ी थी, गोलकंडा मस्जिद, वो औरंगजेब ने ही तोड़ी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे सादी जी पूछना चाहता हूं कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, तब भी अदालत घूम रहे हैं हिंदू पक्षकार, क्योंकि देश को संविधान से, सिस्टम से, कानून से चलाना है। क्या यही वजह है? देखिए विद्यानाथ जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो इन्होंने कहा कि आपत्ति नहीं है तो वीडियोग्राफिक सर्वे होने दीजिए ना। आप बार बार आके कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं? और उस वीडियोग्राफिक सर्वे को YouTube पर लाइव स्ट्रीम कर दीजिए। दूध का दूध और
पानी का पानी हो जाएगा। और साथ ही साथ हम जो हिंदू पक्षकार संविधान का रुख अपना रहे हैं, हमारी सहिष्णुता देखिए, 350 साल से नंदी इंतजार कर रहे हैं। हमें पता है ब्रह्म साक्षी वहां पर मिले हैं, कमल मिला है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, लेकिन फिर भी हम क्यों संविधान का रुख अपना रहे? क्योंकि हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में विश्वास करते हैं, भारत की न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं और भारत की न्यायिक प्रक्रिया को अपने हाथों में नहीं लेना चाहते। देखिए ये लोग मंदिर तोड़े, हमारी आस्था से खिलवाड़ करे, हमारे देवी देवताओं का अपमान करे, और अगर इनके साथ ये करे तो गुस्ताखे। लेकिन साध्वी जी वो ये कह रहे हैं कि अभी तो प्रत्यक्ष तौर पर मस्जिद ही दिखाई देता है ना। बात बताइए, प्रत्यक्ष तौर पर मस्जिद में आपको 3 एग्जाम्पल देती हूँ। 3 गुंबद के नीचे कटे हुए शिखर मिले हैं हमारे मंदिर के। उसके बाद वेस्टर्न वॉल पे जो पिलर है उसका स्ट्रक्चर इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं है, हिंदू स्ट्रक्चर है। कमल डमरू जो बार बार वहां की दीवारें चीख चीख कर पुकार कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए जिसे व्यास का तहखाना कहा जा रहा है, वो पूजा वहां की जाती थी, वो पूजा स्थल है। इनके पास कोई प्रूफ नहीं। जी, राम, श्याम, घनश्याम, शंकर, शिव, यह सब मुसलमानों का नाम नहीं हो सकता। उसी प्रकार ज्ञानवापी भी नाम नहीं हो सकता। ज्ञानवापी मंदिर है, था और रहेगा। ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम हो ही नहीं सकता। इस पर कई बार चर्चा हुई है, लेकिन साध्वी जी कह रही है उसके अलावा भी तो सबूत हैं, और यही वजह है कि मुस्लिम पक्षकार जो हैं वो डर रहे हैं। झा जी, हर हर महादेव कह के आपने फिजा तो बना दिया, लेकिन या तो हर हर महादेव नहीं कहें। हाँ, या तो 125 करोड़ लोगों को आप हर हर महादेव कहने से रोक पाएंगे क्या? या तो आप पत्रकारिता कर लीजिए, नहीं तो बाबा जी के बगल में चले जाइए। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता। मैं जो कह रहा हूँ गंभीरता, लेकिन आप दोनों काम कर लेंगे। ये राजनीति करते करते कभी हिंदू विरोधी तो कभी मुस्लिम पक्षकार हो जाएंगे। लेकिन जिस देश में 125 करोड़ हिंदू रहते हो, उस देश में अगर किसी टीवी चैनल का कोई पत्रकार हर हर महादेव कह दे तो इनको बुरा लग जाता है। क्यों कौशिक? जब बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन हुआ था देश, अरे बाबा जी बोलने दीजिए, बोलने तो दीजिए। संजीव कौशिक नाम है। खान है या पठान है या क्या है, इसका नाम पूछिए। ठीक है, बोलने तो दीजिए ना। जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, उसके बाद में देश के सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था कायम करी थी। इसने कहा था, अरे उसके बाद अयोध्या का फैसला आया कि नहीं आया? अयोध्या का फैसला आया कि नहीं आया? किस बात का डर है? मैं पूछता हूँ, डर किस बात का है? सर्वे हो जाए यहाँ। बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को लेकर पहले ही अपनी गाइडलाइन क्लियर कर चुका है कि किसी भी प्रॉपर्टी की नौयत जानने के लिए उसका सर्वे कराया जा सकता है, उस पर मुकदमा लाया जा सकता है। वर्शिप एक्ट 91 यहाँ लागू नहीं होता है। नहीं होता है। एक वकील साहब भी है, यहाँ से पूछिए कि 1947 के बाद में जो जहाँ से धर्मस्थल जैसे था। आपके लिए क्या वकील, क्या अदालत? आप जो कह दें वही सही, न खाता न बही, और संजीव जी जो कह दें वही सही, यही है ना? सुप्रीम कोर्ट ने स्टे क्यों लगाया है? जिन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होता है उसके ऊपर कुछ भी बना दो, वह मंदिर ही रहता है। चाहे आप मस्जिद बना दो, क्यों लगाया बना दो, चर्च बना दो, जहाँ प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ वही रहेगा। इसलिए वहाँ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। मेरी बात तो सुन लीजिए ना। आप कौन है? संजीव जॉन, संजीव जॉन। अरे शिव विरोधी, भगवान शिव के विरोधी। कौशिक जी नहीं कहो, कौशिक नहीं कहो, जॉन कहो, खान कहो, पठान कहो। ठीक है गुरुजी, आइए। एक सभ्य नागरिक के तौर पे कहाँ जाना चाहते हैं? आक्रांताओं ने यदि हमारे मंदिरों को तोड़ कर, सभ्य नागरिक के तौर पर तो कोर्ट गए हुए हैं, और क्या करें? आक्रांताओं ने यदि मंदिरों को तोड़ कर, अरे आक्रांताओं को अपना भाई बना ले, घर में बिठा ले, घर में बिठा ले आक्रांताओं को, पूजा करें उनकी। ये ज्ञानवापी में क्या औरंगजेब की फोटो लगाकर पूजा करें? तो दूसरे मुगल बन जाए, मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बना के दूसरे मुगल बन जाए। तो जो वो कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, सनातन हिंदू हैं। मस्जिदों को, एक भी मस्जिद को तोड़कर मंदिर नहीं बनाएंगे। अपने मंदिर को वापस लेने का युद्ध है। भ्रमित मत कीजिए पब्लिक को। एक सेकंड, देखिए वो कह रही है कि हम किसी मस्जिद को नहीं तोड़ रहे हैं। हमारा तो जहां पर हमारे सनातनियों, खासतौर से 125 करोड़ लोगों की आस्था है, उस भूमि को, उस जगह को और उस शिवलिंग को वापस पाना चाहते हैं। जहां हम 350 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, अचानक आप आके कह दो कि यहाँ सर्वे करना, तो आपको कैसा, एक मिनट, आपको कैसा लगेगा? क्या हम उसके, एक मुझे मौका दो ना। आप बोलते रहिए, आप बोलिए। आप
350 साल से जहाँ नमाज पढ़ी जा रही है, आप अचानक आके कहते नहीं जी इसका तो सर्वे करना है। कितनी मस्जिद है हिंदुस्तान में, सबका सर्वे कराते रहेगा मुस्लिम समाज? नहीं करवाना है, यही काम रह गया, सबका नहीं सर्वे कराने का ही काम नहीं है। सब। लेकिन आपका डर क्या है? फिर क्यों सर्वे ना हो, इसके पीछे का डर क्यों कर रहे हो सर्वे? सर्वे ना हो इसके पीछे का डर? मैं कह रहा हूँ 350 साल से। अरे ये बताइए चलिए एक चीज मान तो ली इन्होंने कि 350 साल पहले वो मस्जिद बनाई गई थी। एक सच तो इन्होंने मान लिया। अब 350 साल पहले मस्जिद बनी थी, 350 तो नमाज और वहाँ पर और जो हिंदू आस्था है वहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर कितने वर्षों पहले? एक बात बताइए, हिंदू आस्था तो सारी मस्जिदों में भी, तो सारी मस्जिदों का सर्वे कराओगे आप? नहीं कराएंगे। क्यों कराएंगे? तो इसका क्यों करा रहे हैं फिर? इसका इसलिए करा रहे हैं क्योंकि लोग कह रहे हैं, लोगों की मान्यता है कि वहाँ शिवलिंग है। अभी सुना है जामा मस्जिद का सर्वे कराने की मांग उठ रही थी पीछे। सबसे पहले तो आपकी गलतफहमी आप क्लियर कीजिए। टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि 1664 में नागा साधुओं ने औरंगजेब को बुरी तरह से पछाड़ा था और इसका बदला लिया था उसने 1669 में पहली बार। दूसरी बात, ये जो इन्होंने यहाँ पर एक गुमराह किया है जनता को झूठ बोलकर कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं और ये 350 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब आपको बड़ा दिल रखना चाहिए। आप भारत में रहते हैं, आपको तो सहर्ष हमारे पास आना चाहिए और कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए लीजिए, इससे पहले कि जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी और आपको शर्मसार होना पड़े, आपको कहना चाहिए कि लीजिए और ये मंदिर रखिए, बाबा विश्वेश्वर का है, ताकि आपकी भी वाहवाही और लोग आपके भी। गुरुजी एक सेकंड आइए, गुरुजी अपनी जगह। देखिए, एक तो पहली बात 350 वर्ष का इतिहास सत्य सनातन संस्कृति का नहीं है, अनंत और अनादि है हमारी संस्कृति। दूसरी बात 5000 तो अयोध्या का है जी, 5000 तो अयोध्या का है। और दूसरा जो भय है ना, वो जो भाईचारे की ढोल आज तक पीटते रहे, जब शिवलिंग सर्वे में स्थापित होगा तो कैसे कहेंगे कि हम 350 वर्षों तक शिवलिंग पे वजू करते रहे? वो भाईचारा खत्म हो जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा। और अगर मान्यता है शिवलिंग है, तो क्या नहीं लगता कि सनातन धर्म जो इस देश का सबसे पुराना धर्म है और ये देश सनातन से है, सनातनी इस देश से हैं, उनको नहीं मान सकते? फिर भाईचारे की बात क्या करते हैं आप लोग? पहले तो आपने कहा कि 100 करोड़ हिंदू, 125 करोड़ में यहाँ 20 करोड़ हिंदू हैं बस। कैसे? 35 करोड़ आदिवासी निकाल दीजिए, अब 35 करोड़ को दलित को निकाल दीजिए। नहीं है हिंदू आदिवासी। अभी जंतर मंतर पर आके रुकिए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। रुकिए, आदिवासी तो हिंदू नहीं है, वो सरना है। अब वो सरना कौन बिल मांग रहे हैं? वो सरना सिर्फ 20 करोड़ हिंदू इस देश में रहते हैं। 20 करोड़ के लिए आप संविधान को ASI सुन लीजिए, ASI का सर्वे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में धोखा दे करके बाबरी मस्जिद गिरा दिया। सर्वे के नाम पर ज्ञानवापी मस्जिद को गिराना चाहते हैं, इसलिए सर्वे हम मना कर रहे हैं। गुरु जी अपनी जगह पे थोड़ा सा मैं इनको एक तथ्यों पर लाता हूँ, रुकिए ना। ये वो डिबेट नहीं सिर्फ हंगामा करेंगे। सुनिए ना फजील भाई बोलिए मत, रुकिए। आपने कहा, एक सेकंड सुन लो भाई साहब, इन्होंने कहा 20 करोड़ हिंदू हैं, 20 करोड़ हिंदू है ना आपके मुताबिक, और मुसलमान कितने? 35 करोड़। 35 तो हिंदू अल्पसंख्यक है देश में, हिंदू अल्पसंख्यक है देश में। आदिवासी और दलित हिंदू का लाभ क्यों ले रहे हो? अल्पसंख्यक का लाभ क्यों ले रहे हो? माइनॉरिटी क्यों बन रहे हो इस देश में? इस देश में हमारा धन क्यों ले रहे हो? यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर अल्पसंख्यक आप कैसे हो गए अगर 20 करोड़ हिंदू हैं देश में? तो अगर 20 करोड़ हिंदू हैं, एक मिनट मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि दलित हिंदू नहीं होते, आदिवासी हिंदू नहीं होते, ये बता दीजिए आप। इनका नाम नहीं जानता सर का, मैं एक मोहब्बत का ऑफर इनको देना चाहता हूँ। सर आप हिंदू मुस्लिम भाई भाई गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो, तो जहाँ जहाँ कुरान में आप ले लो और जहाँ जहाँ वेदों में, गीता में, रामायण है, वहाँ हमें दे दो। तो देखिए इन्होंने रुक जाइए, इनको रहने दीजिए प्लीज। गुरु जी देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। गुरुजी इन्होंने बड़ी अच्छी बात, रुक जाइए एक सेकंड, मैं आ रहा हूं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि कुरान में जिन जिन जगहों का जिक्र है वो आप ले लो, और वेद पुराण में जिन जिन जगहों का जिक्र है वो हिंदुओं को दे दो। दे पाएंगे? ऐसा कर पाएंगे? ऐसा कर पाएंगे? एक सेकंड फजील भाई। देखिए
मैं ये नहीं कह रहा कौन हिंदू है कौन सनातन। अब कौन हिंदू कौन सनातन, अब कौन हिंदू कौन सनातन? ये भाई साहब ये पलटी मारना, यूटर्न मारना ये हमारा काम नहीं है। आप आपस में डिसाइड करो कौन हिंदू है और कौन दलित है कौन सनातनी है, ये आपका काम है। आप क्या है? हमारा नहीं काम है। आप क्या है? मुस्लिम। हम मुस्लिम है ना, तो अभी तक मुस्लिम पक्ष के साथ मुझे मैं अपना बता सकता हूँ। आप मस्जिद की बात कर रहे हैं ना, उस पे मुद्दे पे आओ ना। आप ये डिवाइडेड मैं सर देखिए इतना मत उलझाइए, सीधा सीधा सवाल कर रहा हूँ, सीधा सीधा सवाल है। उसने कहा सुनिए, इधर उधर मत जाइए, अभी मत पलटिए ना यू टर्न मारिए, जाने नहीं दूंगा। मैं वो एंकर नहीं हूँ सिर्फ शोर करा के निकल जाऊंगा। सुन लीजिए, सुनिए, मुद्दे पर आइए। भाई ने कहा कुरान में जिन जिन जगहों का, अरे सर सुनिए, उन्होंने कहा कि जिन जिन जगहों का जिक्र कुरान में है आप ले लीजिए, जहां जहां वेद पुराण में जिन जिन जगहों का स्थानों का जिक्र है वो हिंदुओं को दे दीजिए। मानते हैं? नहीं, वेद पुराण में जिन जगह का, क्या आपने उन जगह को प्रमाणित कर दिया कि ये वही जगह? प्रमाणित कर दिया। अभी मैं बोल दूंगा तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे, मेरे नाम का फतवा जारी कर देंगे। अभी मैं बोल दूंगा, में बिल्कुल चिन्हित नहीं है कि यही जगह है। किससे प्रमाणित होता है? कुरान से प्रमाणित होता है ना, कुरान से प्रमाणित होता है ना, हमारा वेदों से प्रमाणित होता है। दे दीजिए हमें आप। अच्छा रुकिए ना, इधर वकील साहब को भी इसीलिए खड़ा किया है। सुनिए सर एक मिनट, ये वकील साहब को भी इसीलिए खड़ा किया है कि देखिए प्रमाण को, वैसे तो देखिए प्रमाणम किम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसकी तो जरूरत होती नहीं है, वो साध्वी जी ने बता दिया कि वहां क्या क्या है। लेकिन तब भी कोर्ट है, कचहरी है, हम लोग क्योंकि ये नहीं है कि गए तोड़ दिया और हड़प लिया, नहीं तो अयोध्या में बहुत पहले मंदिर की तैयारी हो जाती है। जी देखिए, हिंदुस्तान में एक वर्ग है जो अभी भी धरती को चपटी मानता है। वो कहता है कि मतलब सारे परीक्षण हो गए, सब हो गया, सबको कहते हैं कि धरती गोल है, लेकिन ये मानते हैं धरती चपटी है। तो उनके लिए जो है, उनके लिए वैज्ञानिक परीक्षण जो है बड़ी, उनके लिए वैज्ञानिक, रुक जाओ, मैं आपकी तरफ बोल रहा था, शांत बैठ गए, चले खड़े रहिए, उधर खड़े रहो, उधर खड़े रहो, उधर खड़े रहो, उधर खड़े रहो, बोल लेना मुझे, मैंने बोला 20 मिनट मैंने बोला, उधर खड़े रहो, उधर खड़े रहो। नहीं कर सकते आप, बदतमीजी नहीं कर सकते हमसे बदतमीजी आप नहीं कर सकते। अच्छा फसील भाई, इनका टर्न, इनकी बारी अभी। अच्छा उस पर जवाब आप दीजिएगा। एक सेकंड, हाँ बात पूरी की। ठीक है, तो हम सिर्फ मांग कर रहे हैं एक वैज्ञानिक परीक्षण की। हम इस बात पे जा ही नहीं रहे कि हमारे स्कंद पुराण में क्या लिखा है। हमारा सबसे पुराना वेद ऋग्वेद में काशी का वर्णन है, हमारे रामायण महाभारत में काशी का वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, लेकिन हम उस पर जा ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं वैज्ञानिक परीक्षण करा लीजिए, वैज्ञानिक परीक्षण में जो भी आएगा हम उसको सहज स्वीकार करने के लिए तैयार है। ऐसा है कि जो अभी फाजिल अहमद जी बोल रहे थे कि 35 करोड़ मुसलमान हैं और 20 करोड़ हिंदू हैं, मैं इनको ज्ञान दे दूं कि जितने भी दलित हैं, जितने भी आदिवासी हैं, सब हमारे भाई हैं, सब हिंदू हैं। और अगर यह माइनॉरिटी नहीं है तो माइनॉरिटी का चीजें क्यों खा रहे हैं? मुझे उनके चक्कर में क्यों उलझ रहे हैं? मैं तो उन्हीं का दाव उन्हीं को उल्टा लौटा दिया मैंने। अगर 20 करोड़ ही हिंदू हैं देश में तो आप छोड़ दीजिए अल्पसंख्यक का दर्जा, हाँ हिंदुओं को दे दीजिए। मैं पहले तो इनसे बोलना चाहता हूँ कि मैं एक दलित कम्युनिटी से आता हूँ। भाई इनको पहले बता दो कि कम्युनिटी से तो आते हैं, धर्म कौन सा है वो भी बता दो, उनको सबसे ज्यादा जरूरत है जानने की। मैं सनातन धर्म से आता हूँ, लेकिन आप सुनिए, हाँ सुनिए, हमारे मणिपुर में हिंदू आदिवासी मारे जा रहे हैं। तुम्हारे, मैं जय श्री राम जय भीम बोलता हूँ, हमारे हिंदू मैती आदिवासी मारे जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं आ रहे? और पसमंदा मुसलमानों को तुम क्यों नहीं गिनते? ये बताइए, हिंदू आदिवासियों को आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा? ईसाई आदिवासी को आरक्षण क्यों मिल रहा है? बताइए। एक बात और, एक क्वेश्चन है आपसे क्वेश्चन है। आप लोग कहते हो हमारे से कि SC ST OBC आप लड़ो, हम लड़ते हैं। मैं तो दलित हूँ, आदिवासी लोग आप नहीं आ रहे हो, आप उन कुकी क्रिश्चियन आदिवासियों के साथ क्यों आ रहे हो? आपका मुखौटा पता पड़ रहा है। ठीक बात है, जो आदिवासी कन्वर्ट हो जा रहे हैं उनके पीछे आप खड़े हो जा रहे हैं। और ये भाई कह रहे हैं कि अगर हम कन्वर्ट नहीं हुए तो आप हमको हिंदू भी नहीं मानो, ऐसा होगा क्या? सर देखिए, देश के मीडिया का घर, और जब तक ये सरकार है, कोई सी भी सरकार हो सर, ना बीजेपी ना कांग्रेस, सारी सरकारें सर, इन लोगों को पता नहीं किस मिट्टी से बने हैं, ये शर्म नहीं आती है कि देश की बेटियों को नंगा करके घुमाया जा रहा है। और ये जिक्र कर रहे हैं कि कुरान में क्या लिखा है और गीता में क्या लिखा है, कितने हिंदू है और कितने मुसलमान है। क्या शर्म नहीं आती है आप लोगों को? और आपके घर की बेटी नंगी होकर ऐसे घूमेगी तब आपको शर्म आएगी क्या? जब आपकी स्मृति ईरानी की बेटी को क्यों नहीं घुमाया जाता नंगा करके, बताइए? वो खुद क्यों नहीं, कोई भी बेटी हो, नहीं, ये गलत बात है। मैं बहन आपकी बात से सहमत नहीं हूँ।
कि हमारी देश की, देखिए आप लोग क्या बात करते हैं यार। अगर किसी बेटी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसमें धर्म देखते हैं? धर्म देखेंगे क्या? हिंदू की बेटी तो आप उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और मुस्लिम की बेटी हो तो लड़ाई लड़ेंगे, ब्राह्मण की बेटी हो तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दलित की बेटी हो तो लड़ाई लड़ेंगे। अरे बेटी तो बेटी होती है, बेटी भारत माँ की बेटी होती है। क्या जी? हाँ देखिए, अभी एक बहन ने बताई, उसके लिए कोई बात नहीं, ये अपमानजनक बात है, और इसके लिए प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री ने खेद प्रकट किया है और उसके लिए आंसू टपक गया है, और पूरे हिंदुस्तान में महिलाओं का सम्मान है। और जहां जो मणिपुर की घटना हुई है उसके लिए वहां की सरकार और केंद्र सरकार पुरजोर तरीके से गिरफ्तारी किया है। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो कुछ भी मणिपुर में हुआ उसके लिए बहुत बड़े से बड़ा शब्द जो है वो कम पड़ जाता है। और मैं चाहे जहां भी कार्यक्रम करने जा रहा हूं, हमारा मुद्दा चाहे जो भी होता है, उसमें लोग अगर मणिपुर पर बोलना चाहते हैं तो मैं उन्हें पूरा मौका देता हूं, क्योंकि ये उनका अधिकार है और वो बोले। लेकिन आखिरी में साध्वी जी आप पर आ रहा हूं, सिर्फ 20 सेकंड बचा हुआ है कि इस 2 दिन बाद क्या सर्वे शुरू हो जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है? मैं ये कहूंगी, आओ मिलकर करे साधना महादेव के तंत्र की, गूंजे फिर जयकार धरा पर सत्य सनातन धर्म की, और सर्वे होगा और पक्का होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज शामिल होने के लिए हमारे साथ धरतीपुत्र में। आज धरतीपुत्र में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए टाइम्स ऑफ नवभारत।